मेरा नाम प्राची श्रीवास्तव है और मैंने एसएससी स्टेनो 2015 क्लियर किया है और वर्तमान में मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं मोटिवेशन फैक्ट्री का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। एसएससी स्टेनो 15 का स्टेनो का मेरा पहला अटेम्प्ट था। इससे पहले भी मैंने कई एग्जाम्स दिए, जिनमें से केंद्रीय विद्यालय, एसएससी सीएचएसएल, पोस्ट ऑफिस, आरआरबी, इनके प्रीलिम्स भी मेरे क्लियर हुए। साथ ही एसएससी स्टेनो 16 में भी मेरी प्रीलिम्स में मेरी ऑल इंडिया रैंक 14 आई, पर उसके बाद ही 15 का फाइनल रिजल्ट आ चुका था और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वाला डिपार्टमेंट मुझे मिल चुका था। अब बात करें मेरे बैकग्राउंड की, तो मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने मेरी पूरी पढ़ाई वहीं से की है। इसके साथ ही एसएससी की प्रिपरेशन भी मैंने वहीं रहकर की है। जो एस्पिरेंट्स या जो स्टूडेंट्स का मानना है कि एसएससी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको दिल्ली या किसी बड़े शहर में जाके, किसी बड़ी कोचिंग में जाके ही आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, तो ये बहुत गलत धारणा है। आप घर पर रहकर भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और उसको क्लियर भी कर सकते हैं। बस आपको एक सही गाइडेंस और आपके डेडिकेशन की जरूरत होती है। दूसरी बात मीडियम की, तो मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल की हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ और मैं बता दूं कि एसएससी स्टेनो में 50% पोर्शन आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का होता है, तो आपको मीडियम और आपके एकेडमिक्स को लेके कोई डाउट और कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात करें कि आप कितना टाइम प्रिपरेशन के लिए चाहिए, तो मैं अपना बताती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, पर मेरा एक टारगेट फिक्स नहीं था। मैं जो भी एग्जाम का फॉर्म आता था वो भर देती थी। अभी मुझे बैंक का आ गया तो वो भी डाल दिया, पोस्ट ऑफिस का आ गया वो भी डाल दिया, केंद्रीय विद्यालय का आ गया, आरआरबी का, जितने भी आते थे वो मैं डालती जाती थी। इसमें कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी और मेरा एक गोल सेट ना कर पाना, ये मेरी कमी थी। जब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट सेम चल रहा था तो मैंने स्टेनो की कोचिंग्स लेना, स्टेनो सीखनी स्टार्ट कर दी थी और ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन मेरा 14 में हो गया था, तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एसएससी स्टेनो का ही एग्ज़ाम देना है और उसके लिए ही मैंने एक साल पूरा डेडिकेट होके अपना दिया और मुझे सक्सेस भी मिली। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहला काम है कि आप अपना एग्जाम डिसाइड कीजिए। अप्लाई बट नो रिप्लाई, स्टोरी ऑफ एवरी फ्रेशर। क्या आप अभी भी उन कंपनियों से रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं जिनके लिए आपने हायरिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अप्लाई किया था? खैर, मैं आपको बता दूं, यह समय की बर्बादी है। आपके एप्लीकेशन को कंपनियों तक पहुंचने में भी महीनों लग सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस समस्या का कोई समाधान है? क्या आपने इन कंपनियों के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स आपने सुना ही होगा। क्या आप उन शुरुआती पैकेज को जानते हैं जो ये ऑफर करती हैं? क्या आप जानते हैं कि ये कंपनियां फ्रेशर्स को हायर कर रही हैं? अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनियां आपको एक हफ्ते में काम पर रख सकती हैं। आपको बस इतना करना है कि री लेवल बाय अनअकैडमी पर जाकर रजिस्टर करना है, उनके टेस्ट में पार्ट लेना है और एक री लेवल स्कोर को प्राप्त करना है। टेस्ट में 5 चैलेंजेस होंगे और ये आपकी रेगुलर चैलेंजेस नहीं हैं। ये सभी प्रैक्टिकल हैं और पूरी तरह से समझ में आते हैं, क्योंकि वो उस एरिया के बारे में है जिसमें आपके स्किल्स हैं और जिसमें आप काम करना चाहते हैं। आपको इन चैलेंजेस के आधार पर स्कोर मिलते हैं और टेस्ट पूरा करने के 24 घंटे के अंदर ही आपको स्कोर मिलते हैं। इसलिए री लेवल के साथ कोई भी परवाह नहीं करता कि आप किस कॉलेज से आते हैं या आपके पास डिग्री है या नहीं। यह सब मायने नहीं रखता, लेकिन आपके स्किल सेट्स मायने रखते हैं। री लेवल के बारे में एक और बढ़िया बात यह है कि यदि आपको री लेवल के प्लेटफॉर्म से नौकरी मिलती है तो आपको आपके द्वारा भुगतान किए गए रजिस्ट्रेशन फी का 100% रिफंड मिलता है। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। इस कूपन कोड से आप 10% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप नीचे दिए गए लिंक से नौकरी की डिटेल्स देख सकते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी वेबसाइट पर जाएं और अभी रजिस्ट्रेशन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
कहा भी जाता है कि युद्ध जीतने के लिए आपको पहले युद्ध चुनना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस दुश्मन से आपको युद्ध करना है और किससे नहीं करना है। तो एग्जाम में भी ऐसा ही है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम मुझे देना है और कौन सा नहीं देना है, कौन सा मुझे भटका सकता है। तो इसलिए पहले आप अपना एक एग्जाम चुनिए, उसको फुली फोकस्ड होके, डेडिकेट होके उसकी तैयारी कीजिए, तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही बचेगा। अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। मैंने इंग्लिश के लिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जिसके लिए मैंने कोचिंग्स का सहारा लिया अपने जो होम टाउन में लोकल कोचिंग्स का। और उसके बाद मैंने सेट पेपर की प्रैक्टिस की। सेट पेपर के लिए मैंने एक एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जिसमें एसएससी इंग्लिश के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, काफी पिछले करीबन 150 से ज्यादा उसमें सेट पेपर होते हैं, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से किया था। वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें सेट पेपर के पीछे, हर सेट पेपर के पीछे एक वोकेबुलरी होती है, उसको लगभग मैंने पूरा रट लिया था। इसके साथ ही वोकेब के लिए आर एस अग्रवाल की बुक में वोकेबुलरी जो सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब्स, ये मैंने आर एस अग्रवाल के 10 सेट कंप्लीट कर लिए थे। उसके अलावा पूरी आर एस अग्रवाल मैंने नहीं की। अब जीके पर आते हैं। जीके के लिए मैंने लूसेंट की थी और मेरे कुछ पर्सनल नोट्स थे। जीके में आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मैं समझती हूँ कि टाइम उसमें ज्यादा लगता है और उसका आउटकम उतना आता नहीं है। तो आप अपना टाइम और एनर्जी दूसरे सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं। जीके के लिए मैंने बस लूसेंट की थी। और हाँ, उसमें साइंस का पोर्शन एसएससी में काफी आता है, तो साइंस की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक रुक्मणी पब्लिकेशन की छोटी एकदम पतली बुक्स आती हैं। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के लिए मैंने बस प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस के लिए मैंने एसएससी सीजीएल की किरण पब्लिकेशन की बुक ले ली थी। आप कोई भी बुक ले लो, रीजनिंग तो केवल प्रैक्टिस बेस्ड होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। बस एक बार टॉपिक वाइज आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद बस उसमें सेट पेपर में लग जाइए। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। पहला ब्रह्मास्त्र ये है आपका प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दूसरा है थोड़ा आप प्रैक्टिकल होइए। एग्जाम देने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप उसमें खो जाओ सब्जेक्ट्स में। आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको नॉलेज गेन करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, पर एग्जाम के लिए आपको एक एज लिमिट है, इसलिए आप एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ें। ज्यादा डीप में जाने की आप कोशिश ना करें। और एग्जाम वैसे भी देख रहे हैं आजकल की एग्जाम का लेवल हाई होता जा रहा है और कट ऑफ है एग्जाम का, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको एग्जाम अगर लेवल बढ़ रहा है तो उसी लेवल पे आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, तभी थोड़ा आपका रिजल्ट अच्छा आ पाएगा। और आप फुली मोटिवेटेड रहिए और पूरी डेडिकेशन से फोकस्ड होके तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।